प्यारे देशवासियों, नमस्कार। लखीमपुर खीरी कांड को देश भूला नहीं है और मैं समझता हूँ कभी भूलेंगे भी नहीं। देशवासी कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन इस कांड को, इसकी मुख्य भूमिका जो रही थी, यानी कि इसको लखीमपुर खीरी कांड को पैदा करने वाले जो थे, जो प्रधानमंत्री महोदय के चहेते गृह राज्य मंत्री जो आज भी पद पर बरकरार हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कल। उन्होंने कहा है, अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होती तो हमें इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। मैं उन्हें बताना चाहूँगा, अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सही होती तो इनकी सीटें 50 से ऊपर नहीं जा सकती थी। यही तो दुख है, कानून व्यवस्था सही नहीं थी तभी तो जीत गए। कानून व्यवस्था होती, देखिए कानून व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि वहाँ अपराध ना हो या और वो ना हो या उनकी पूरी छानबीन हो या उनको पकड़, ये कानून व्यवस्था में सब कुछ आता है। हर कोई काम सुचारू रूप से चले, बिना बाधाओं के चले, गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए, और जिसको जो सज़ा का हकदार है उसको सज़ा मिले, जो रिवार्ड का हकदार है उसको रिवार्ड मिले, उसको कहते हैं कानून व्यवस्था सही है, दुरुस्त है, उसको कहते हैं। और गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ बढ़िया थी, इसी वजह से इतनी बड़ी जीत मिली है। नहीं, गलत कह रहे हैं। अब वो तो वही कहेंगे जो उनको उनके गुरु ने सिखाया है। जो गुरु ने सिखाया है, प्रधानमंत्री महोदय ने जो सिखाया वही तो कहेंगे, क्योंकि उनको बचाने वाले तो वही है ना। उनको पद से आज तक नहीं हटाया तो किसने? प्रधानमंत्री महोदय ने। और प्रधानमंत्री महोदय अपना भी पीठ थपथपाते रहते हैं कानून व्यवस्था के लिए, इंसाफ के लिए, मर्यादाओं के लिए। मैं पूछना चाहूँगा कि ये मर्यादा है प्रधानमंत्री महोदय की? एक गलत बयानबाजी करने वाले, भड़काने वाले जो शख्स हैं वो आज भी मंत्री पद पर बरकरार हैं। मेरा बहुत गंभीर सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से, कि आपकी ज़मीर ने कभी आपको नहीं कहा कि ये गलत है? प्रधानमंत्री महोदय, देश से बड़ा कोई नहीं होता है, आप भी नहीं है देश से बड़े, ना आप देश के कानून से बड़े हैं। हमारी जो धरती है इससे बड़ा कोई नहीं है, धरती माता से बड़े आप भी नहीं हैं, लेकिन अहंकार के अंदर आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। ये दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। यानी लखीमपुर खीरी कांड पैदा करने वाले यही गृह राज्य मंत्री हैं, जो इन्होंने 25 सितंबर को ये बयान कर दिया था किसानों के लिए। इन्होंने बहुत ही गंदा बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि सुधर जाओ वरना 2 मिनट लगेगी। उसके साथ साथ ये भी जोड़ दिया कि मैं सांसद या विधायक बनने से पहले क्या था उसको याद कर लो। और प्रधानमंत्री महोदय या तो उनके कान में रुई डली थी, उन्होंने ये उनका बयान सुना ही नहीं है, या सुन लिया है तो उन्होंने फिर अपनी आत्मा को मार दिया है, खुद की आत्मा को मार दिया है। यानी आत्मा अगर सुन लेती तो ये इसका एक्शन ना हो उनके खिलाफ, ये सवाल पैदा नहीं होता। सच्चा कोई इंसान होगा जो कानून की इज्जत करता होगा, जो मर्यादा में बंधा होगा, वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसी बयानबाजी देश के लिए दुर्भाग्य है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि ऐसी बयानबाजी करने वाले लोग आज सत्ता में हैं और वो फिर दुआएं दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी थी इसलिए इतनी बड़ी जीत मिली है। इनकी बयानबाजी को इनको जरा सा भी तकलीफ नहीं होती। हालांकि अब ये माननीय है, अब इनको कुछ और बात कहेंगे तो वो माननीय हो जाएंगे, माननीय होकर के हमसे सवाल करेंगे। लेकिन माननीय क्या होता है? माननीय तो वो होता है जो हर चीज़ को माने, जो सब बातों को माने, सब बातों का तो उनका तोले, उनको गलत को गलत, सही को सही कहे, वही होता है माननीय। तो और हमारे यहाँ तो रिवाज है, जो चुन करके एक बार आ गया वो माननीय है, चाहे वो गुंडा है, चाहे बदमाश है, चाहे उसका कोई भी कैरेक्टर है, चाहे वो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो बलात्कारी है, माननीय। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। माननीय के खिलाफ भी हमें लड़ाई लड़नी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम जरूर अपील करेंगे कि ये माननीय शब्द को हटाया जाए, या तो माननीय शब्द को हटाया जाए, वरना माननीय जिसके आगे लगता है उसके ऊपर कानून की धाराएं और भी संगीन होनी चाहिए। माननीय शब्द इतना आसान नहीं है। कैसे बनते हैं वो माननीय? कौन बनाता है उनको माननीय? वैसे तो हमारे संविधान के मुताबिक तो जनता बनाती है उनको माननीय। तो जब जनता ने बना दिया तो जनता माननीय है, वो कैसे माननीय हो गई? जो जनता की मेहरबानी से बने, जनता की वोट से बने, तो माननीय तो वो जनता है, लेकिन माननीय वो बन रहे। और यहाँ तो अब तो जनता के वोट की जरूरत भी नहीं है। अब तो इनको एक हथियार मिला हुआ है, ईवीएम। बस उसका बटन दबाते हैं, लाख चाहिए तो लाख मिलेंगे, 5 लाख चाहिए 5 मिलेंगे, 10 चाहिए तो 10 मिलेंगे। वो हथियार है। और दुर्भाग्य इस देश का कि उसको हटाने के लिए कोई सिस्टम अभी तक तैयार नहीं हुआ है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम फिर अपील करेंगे कि ईवीएम को तुरंत हटाया जाए, वरना लोकतंत्र भारत में कहीं से भी नहीं बचेगा। लोकतंत्र आज भी नहीं है, खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को गहराई से ज़रूर सोचेंगे। तो कहने का मतलब फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय का शासन चल रहा है वन मैन शो, केवल तानाशाही, कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सारी कानून व्यवस्थाएं आज धराशायी हो गई हैं, सारी जो संस्थाएं थी संवैधानिक वो सब धराशायी हैं। केवल वन मैन शो है, प्रधानमंत्री महोदय इकलौते हैं, वही इकलौती पार्टी है, वही इकलौती सरकार है। ये भी इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति, पार्टी भी वही एक, सरकार भी वही एक, तो न्याय कैसे होगा, इंसाफ कैसे होगा, सही चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि उनके सामने कोई बोलने वाला है ही नहीं। ऐसा माहौल बना के रख दिया, पार्टी ही बोलती है या पार्टी के जो मंत्री होंगे वो भी, देखिए सरकार अगर है किसी की तो ये कहाँ लिखा हुआ कौन से कानून में कि सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे मतलब चाहे वो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, चाहे वो सांसद हैं, ये कहाँ लिखा है कि वो गलत के खिलाफ कभी आवाज़ उठा ही नहीं सकते हैं। फिर वो सांसद नहीं है, वो सांसद कहलाने लायक नहीं है। सांसद वही होता है जो देश की जनता के साथ इंसाफ करे। देखिए चाहे वो ईवीएम से चुन के जा रहे हैं, लेकिन हैं तो देश की जनता के नाम से, एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी से वो चुन के जाते हैं। ये धांधलेबाजी से वो ईवीएम से चुन के जा रहे हैं, लेकिन संविधान के मुताबिक वो उस हल्के के या उस कंस्टिट्यूंसी के लोगों से इनके द्वारा चुने गए हैं। तो उन लोगों के लिए इनको अपना सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए। यही है कानून, यही है फर्ज, यानी कि उन्होंने वहाँ बैठने के लिए जो फ़र्ज़ का जिसका कमिटमेंट दिया था, जो वायदा किया था, उस फ़र्ज़ को निभाना है, तभी वो माननीय कहलाने लायक है। वरना ये माननीय सब बहुत ही गलत है इन लोगों के लिए कम से कम लगाना। शर्म आ रही है हमें ये बात कहते हुए कि हम एक भ्रष्टाचारी और बलात्कारी को हम माननीय कह रहे हैं, तो फिर गलत कौन होगा? अगर एक बलात्कारी या भ्रष्टाचारी जो है वो माननीय है तो गलत कौन है फिर इस देश में? गलत तो कोई है ही नहीं, गलत की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। तो ये शर्म की बात है। 5 राज्यों में पूरे धांधलीबाजी से ये चुनाव हुए हैं, पूरी धांधलीबाजी ईवीएम से हुए हैं ये सारे रिजल्ट। ये दुर्भाग्य है इस देश का। यानी आज जनता की कोई कीमत नहीं है, जनता की कोई वैल्यू नहीं है। वरना जनता के हाथ में चाबी होती है कि किसको हराना और किसको जिताना, लेकिन आज चाबी ईवीएम देवता को है। जो ईवीएम नाम का एक इन्होंने खोज निकाला हुआ है यंत्र, ये उसकी मेहरबानी से चल रहा है, सब उसकी मेहरबानी से, उसकी कृपा से हो रहा है। और ये कृपा जब तक देश में होती रहेगी, देश बच नहीं सकता है, देश खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। इस सरकार को उखाड़ना होगा जितना जल्दी हो सके, और ईवीएम मशीन को बैन करा करके ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे। फिर पता लगेगा कानून व्यवस्था सही थी या गलत थी, उसका क्या परिणाम आया है। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय के चहेते गृह राज्य मंत्री से कहना चाहूँगा, आप मेहरबानी करके बंद करिए झूठ बोलना, बंद करिए ये फालतू की बातें करना। सबको पता है, पूरे देश को पता है, और देश ने वोट नहीं दिया है, 5 राज्यों की जनता ने वोट नहीं दिया है, ये ईवीएम मशीन ने वोट दिया है। और जब ये बैलेट पेपर लागू हो जाएगा तो मैं चैलेंज करता हूँ, कल बैलेट पेपर लागू करो और यही चुनाव दोबारा करा लें। अगर एक भी जगह इनकी सरकार आ जाए तो जो मर्जी ये सजा देंगे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है इस सरकार को। बिल्कुल इंसाफ से चुनाव कराइए, निष्पक्ष चुनाव कराइए बैलेट पेपर से। और अगर आप किसी भी राज्य में आ गए तो मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और जो सजा देंगे, जो सजा देश की जनता देगी, मैं वो सजा मंजूर करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वायदा है, ये मेरा वचन है। लेकिन ये आए तो सही मैदान में, बंद तो करें, नहीं करेंगे ये। इन्होंने अगर बंद कर दिया तो पोल पट्टी सारी खुल जाएगी, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मुझे तो सजा मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन ये तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो ये ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे। इनको जबरदस्ती हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश दिलाना होगा, वरना ये लोग किसी भी हालत में देश को छोड़ेंगे नहीं। आज देश किस हालात में चल रहा है, भूखमरी फैली हुई है, महंगाई की हालत इतनी खराब है, नौकरियां हैं नहीं, युवा बेरोजगार हैं। और बेरोजगार युवा क्या करता है? जब बेरोजगार युवा को दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो वो गलत काम करने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है उसका परिवार गरीब है, उसके माँ बाप गरीब हैं। गरीबी में फिर भी अपने बेटा बेटी को उन्होंने पढ़ाया है, कर्जा लेकर के पढ़ाया है। आज वो ब्याज दे रहे हैं, इनकी पढ़ाई के नाम का जो पैसा लिया उसका ब्याज दे रहे हैं,
और इस उम्मीद पर दे रहे हैं कि कल हमारा बेटा बेटी नौकरी लग जाएगा, जॉब लग जाएगी और हम ये धीरे धीरे उनका कर्जा उतार देंगे। मगर नौकरी ख़त्म कर दी देश से। नौकरी प्रधानमंत्री महोदय ने देने की बजाय लेनी शुरू कर दी है। काफ़ी लोगों की नौकरी ये छीन चुके हैं, देंगे कहाँ से? तो ये बहुत अफसोस की बात है कि आज एक ऐसी निकम्मी सरकार, गैर जिम्मेदार सरकार, अनरिलायबल सरकार देश में है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी चीज़ को मानते नहीं है, केवल गलत का सहारा देते हैं, गलत बात कहते हैं, गलत को ही ये मानते हैं, सही चीज़ को इन्होंने कभी माना ही नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी मानसिकता की आज सरकार है, ऐसी मानसिकता के लोग सरकार का हिस्सा हैं। ये सचमुच इस देश ने कभी सोचा नहीं होगा कि देखिए पहले भी कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल सरकारें नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जो है ऐसा तो कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी तानाशाह सरकार भी आएगी। पहले की सरकारें बेशक वो कुछ भी गलत कर रहे थे, लेकिन जहाँ जनता का सवाल उठता था तो उनको जवाब देना होता था, वो जवाब देते थे। आज कोई सवाल कर ही नहीं सकता है। सवाल करने वाले के ऊपर CBI के, ED के, IB के छापे होंगे, उसको तोड़ दिया जाएगा, उस आदमी को कमज़ोर कर दिया जाएगा ताकि वो गलत लोगों के पास, निरंकुश लोगों के सामने कोई आवाज़ ना उठा सके। ये शर्म की बात है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये प्योर तानाशाही है, सरेआम तानाशाही है। और तानाशाही की हमारे संविधान में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश बाबा साहब के संविधान में नहीं है। यहाँ केवल निष्पक्ष तौर पर चुनाव, निष्पक्ष तौर पर काम सबके लिए। और प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं सबका विकास, यानी सबका साथ सबका विकास, लेकिन नहीं, इनका असली नारा क्या है? सबका साथ, कुछ का यानी चहेतों का विकास और बाकी का विनाश। ये है इनका नारा। असली जो ज़मीन पर जो हो रहा है वो ये है। और ये अपने पीठ थपथपाने से ये थकते नहीं हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। और मैं आम जनता से निवेदन करूंगा, अब वक्त आ गया है कि हमें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना है। तुरंत इनसे सवाल मांगना है और इनको उखाड़ना है और एक संवैधानिक सरकार देश में लानी है, स्थापित करनी है। और ये जितना जल्दी करेंगे हम, उतना जल्दी ये देश बच जाएगा, वरना देश बचने के चांस नहीं है। उम्मीद है 140 करोड़ लोग मेरी विनती को सुनेंगे, मेरी अपील को सुनेंगे और आगे कदम बढ़ाएंगे इस गैर जिम्मेदार सरकार को उखाड़ने के लिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।